हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। एंड बच्चों, लास्ट सेशन में भी हम लोग कुछ किए थे, अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। सो बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 200 से लेकर 500 के बीच में ऐसा कितना इंटीजर है जो 8 से डिविजिबल है, राइट। तो इसका हम लोग लिस्ट बना सकते हैं बच्चों, बट उसमें क्या है, 200 और 500 को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इनके बीच का नंबर चाहिए, राइट। सो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 which are divisible by 8 are। तो बच्चों कौन कौन सा नंबर होगा? तो पहला नंबर होगा बच्चों 208, क्योंकि 200 बच्चों डिविजिबल है 8 से, बट इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 208 ही आएगा जो 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर कौन सा आएगा बच्चों? 216, राइट, ये भी डिविजिबल है बच्चों 8 से। फिर 224, और इस तरह से बच्चों हम लोग को लास्ट नंबर लिखना है यहाँ पे जो 500 से छोटा है और 8 से डिविजिबल है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 496 हो जाएगा, राइट। तो ये बच्चों हम लोग का एपी है, राइट। ये एपी में देख लो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब में बच्चों 8 है, सेम है कॉमन डिफरेंस, मतलब ये सीक्वेंस किस में है बच्चों? एपी में है, राइट। तो इस एपी का बच्चों पहला टर्म क्या है? 208 है। कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता है क्योंकि बच्चों 8 से डिविजिबल है, तो 8 ही क्या होगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे। और लास्ट टर्म TN भी दिया हुआ है 496, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब n निकालना है, राइट। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला TN का? a + n-1d। तो TN की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 496 सब्स्टिट्यूट करेंगे। a कितना है बच्चों? 208 प्लस n हम लोग को चाहिए और d 8 होगा। सो देखो यहाँ पे 496 माइनस 208 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू n-1 इंटू 8। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 8, सो 8 यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, सो 288 इज इक्वल टू n-1 इंटू 8। सो दिस इज n-1 इज इक्वल टू 288 अपॉन 8 हो जाएगा बच्चों। तो देखो 8 3 ज़ा 24 एंड 8 6 ज़ा 48। तो n का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को बच्चों? 36 + 1 इज इक्वल टू 37। सो कितना नंबर है बच्चों? 200 और 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल है, सो 37 नंबर है, राइट। अब ये क्वेश्चन है बच्चों CBSE 2017 का, राइट। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी AP का पहला टर्म क्या है? 5 है, बच्चों उसका लास्ट टर्म कितना है? 45 है, और टर्म्स का सम भी दिया हुआ 400। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को बताना है उस एपी में कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को बताना है और बताना है कॉमन डिफरेंस, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन A, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म TN दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 45 एंड सम भी दिया बच्चों टर्म्स का, सम इज इक्वल टू 400, राइट। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स और हम लोग को चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो देखो यहाँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया है और सम भी दिया है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है सम का, कौन सा? SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म TN, राइट। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा बच्चों, इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सम यहाँ पे जो दिया है सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ होगा 400 इज इक्वल टू n/2 और A कितना है बच्चों? A है यहाँ पे 5 प्लस लास्ट टर्म TN कितना है? 45, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। सो कट करेंगे तो यहाँ 25 मिलेगा हम लोगों को। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू 16, राइट बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस एपी में? 16 है। अब चाहिए हम लोग को कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? TN इज इक्वल टू A प्लस n-1d, राइट। अब TN हम लोग के पास में ऑलरेडी है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। 45 इज इक्वल टू A कितना है बच्चों? 5 है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n अभी अभी उन्होंने निकाले जस्ट 16 आया था बच्चों,
तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 1 और डी हम लोग को चाहिए, सो दिस इज 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15D। सो यहाँ हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15D। सो डी कितना होगा, डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, तो मतलब 8/3, राइट। सो डी कितना हो गया, 8/3। सो एन हम लोग को मिला कितना बच्चों, 16, एंड कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू कितना बच्चों, 8/3। ये हम लोग का आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2017। सो बच्चों इजी क्वेश्चन है, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी बच्चों प्रीवैक्यूज करके आप लोग को आइडिया मिल रहा होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, राइट। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP ऑफ 20 टर्म्स इज 2 एंड इट्स लास्ट टर्म इज 59, फाइंड दिस 6 टर्म फ्रॉम द एंड। सो बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि किसी AP का जिसमें 20 टर्म्स है, उसका फर्स्ट टर्म 2 है एंड बच्चों उसका लास्ट टर्म कितना है, 59 है। हम लोग को एंड से 6 टर्म कितना है वो बताना है, राइट। तो यहाँ पे दिया है क्या क्या बच्चों, गिवन यहाँ पे ए दिया हुआ है बच्चों इस AP का कितना है, 2 है। बच्चों लास्ट टर्म दिया है TN दिया हुआ है कितना, 59, एंड एन भी दिया हुआ है बच्चों 20, इसमें 20 टर्म्स है, राइट। तो हम लोग को बताना है बच्चों उसमें एंड से 6 टर्म क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को डी चाहिए होगा, राइट। लेकिन डी हम लोग के पास में है नहीं, तो हम लोग nth टर्म के हेल्प से बच्चों क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो होता है बच्चों TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। अब TN हम लोग को पता है, TN कितना है बच्चों यहाँ पे 59 इज इक्वल टू A कितना है बच्चों 2 प्लस N 20 दिया हुआ है माइनस 1 और D हम लोग को निकालना है, ठीक है। सो 59 माइनस 2 इज इक्वल टू 19D हो जाएगा। तो 19D मतलब D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 57/19 इज इक्वल टू 3। सो D हम लोग को 3 मिल गया। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए बच्चों 6 टर्म N से इस AP का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो 6th टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इसका TN माइनस N माइनस 1D, ठीक है बच्चों। हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मगर अगर हम लोग यहाँ पे nth टर्म निकाले तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है बच्चों, TN माइनस N माइनस 1D होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना। हम लोग को चाहिए बच्चों 6 टर्म, तो 6th टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, TN। बच्चों TN हम लोग को पता है 59 है, राइट। सो 59 माइनस 6 यहाँ डालेंगे हम लोग n के जगह पे, 6 माइनस 1 और यहाँ पे D भी हम लोग निकाले हैं बच्चों कितना है, 3 है। सो दिस इज 59 माइनस 5 इंटू 3, सो 59 माइनस 15 इज इक्वल टू 44, राइट बच्चों। 44 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। इस AP का n से 6 टर्म क्या होगा बच्चों, 44 होगा, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ये भी CBSE 2017 का क्वेश्चन है, राइट, और इजी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन एन AP of 50 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565, फाइंड द AP। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है कि AP में 50 टर्म्स है और उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है 210 एंड लास्ट 15 टर्म्स का सम है 2565। तो बच्चों AP क्या होगा, मतलब हम लोग को यहाँ पे AP कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट A be the first term, let A be the first term and D be the common difference of an AP, राइट बच्चों। A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है AP का। और यहाँ दिया हुआ है गिवन N इज इक्वल टू 50, राइट बच्चों। N कितना दिया है, 50 दिया है। इस AP में कितना टर्म है, 50 टर्म है, और पहले 10 टर्म का सम कितना है बच्चों, 210 है, मतलब S10 कितना है, 210 है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखेंगे 10 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10/2 2A हम लोग को पता नहीं है, प्लस 10 माइनस 1 D भी हम लोग को पता नहीं है बच्चों, इज इक्वल टू कितना 210, राइट। क्योंकि बच्चों सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 10 टर्म के लिए बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 210। तो
2a प्लस 9d, यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना 42। 210 को 5 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा हम लोग को 42 मिलेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है, राइट, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। अब देखो, अब यहाँ दिया है बच्चों सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। तो लास्ट का 15 टर्म, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो पूरा एपी में कितना टर्म है, 50 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 35 टर्म्स को छोड़ देंगे पहले, ठीक है। तो 36 टर्म से लेके 50th टर्म तक का सम, ठीक है, कितना बच्चों 2565 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, T36 से लेके T50 तक का सम दिया हुआ है यहाँ पे कितना 2565। इसी बात को हम लोग को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे सम का, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सम का यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला वो होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे सम के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन गिवन सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू कितना बच्चों 2565, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2, यहाँ हो जाएगा बच्चों T36 प्लस T50 इज इक्वल टू 2565, ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स मतलब क्या हुआ, T36 से लेकर T50 तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहला टर्म का यूज़ करेंगे T36 एंड लास्ट टर्म यूज़ करेंगे T50। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 15/2 और T36 क्या होगा बच्चों T36, सो T36 हो जाएगा A प्लस 36 माइनस 1D मतलब A प्लस 35D। बच्चों T50 क्या हो जाएगा, दिस इज A प्लस 50 माइनस 1D इज इक्वल टू A प्लस 49D, ठीक, कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों A प्लस 35D प्लस A प्लस 49D इज इक्वल टू 2565, कितना हो गया। नाउ 15/2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2A प्लस 49 प्लस 35, कितना होता है बच्चों 84 है, तो 84D हो जाएगा इज इक्वल टू 2565। नाउ अब 15/2, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 42D इज इक्वल टू 2565, कितना हो गया। अब देखो, अब इतना करने के बाद में बच्चों 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 15 को यहाँ लेके जाओ नीचे में, तो ये हो जाएगा A प्लस 42D इज इक्वल टू 2565 अपॉन कितना बच्चों 15। सो देखो 15 1 जब 15 होगा यहाँ पे 10 106 और 7 जब 105 171 हो गया। सो A प्लस 42D इज इक्वल टू 171। नाउ अब यहाँ पे A कितना हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा 171 माइनस 42D, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 हम लोग के पास में है, 2 हम लोग के पास में है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों 2 को 1 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 2, एक जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे हम लोग 171 माइनस 42D, और यहाँ पे कितना 9D प्लस 9D इज इक्वल टू 42। सो यहाँ पे हो जाएगा 342 माइनस 84D प्लस 9D इज इक्वल टू 42। अब इसको इधर लेके आओ बच्चों 42 को, तो यहाँ हो जाएगा 342 माइनस 42 माइनस 75D इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 340 नहीं बच्चों 300 हो गया, ठीक है। 342 माइनस 42 कितना होगा 300 हो जाएगा इज इक्वल टू 75D। सो D कितना होगा, D इज इक्वल टू 300 अपॉन 75 इज इक्वल टू 4। तो D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू हम लोग का 4 आया। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, D का वैल्यू यूज़ करके इसमें 2 में A निकाल लेंगे। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों A इज इक्वल टू 171 माइनस 42 इंटू 4। सो 171 माइनस यहाँ 168 इज इक्वल टू 3, राइट। सो D कितना आया बच्चों, D आया हम लोगों का 4, और A कितना आया, A आया हम लोगों का 3, राइट। तो A हम लोग के पास में है, D हम लोग के पास में है। अब हम लोग अपना AP यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों
फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, T1 कितना हो जाएगा, सो T1 इज इक्वल टू ए होता है मतलब 3, T2 कितना हो जाएगा बच्चों, T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी मतलब 3 + 4 इज इक्वल टू 7, T2 7 हो गया, T3 कितना हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू डी इज 4 इज इक्वल टू 11, T4 कितना हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d तो 3 + 12 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का AP बनेगा। तो रिक्वायर्ड AP इज क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज देखो पहला टर्म 3 है, 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट, तो ये हम लोग का AP है। सो यही हम लोग का आंसर होगा बच्चों। ये क्वेश्चन है CBSE 2017 का, थोड़ा बड़ा है बट ईजी है, राइट बट थोड़ा बड़ा तो दिख रहा है बट ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को AP बताना है जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है और 7th टर्म 5th टर्म को एक्सीड कर रहा है 12 से, राइट। तो हम लोग मान लेते हैं कि let A be the first term, let A be the first term and D be the common difference of an AP, right। अब यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, क्या दिया है बच्चों, गिवन T3 थर्ड टर्म कितना है बच्चों 16 है, तो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है A + 3 - 1D, क्या है बच्चों 16 है। A और D हम लोग मान चुके हैं कि फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, सो A + 2D इज इक्वल टू 16, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, राइट। अगेन बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे अगेन T7, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 टर्म बच्चों 5th टर्म को एक्सीड कर रहा है 12 से, तो T7 - T5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 7 टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। नाउ T7 क्या होता है बच्चों, ये होता है A + 7 - 1D माइनस, ठीक है, A + 5 - 1D इज इक्वल टू 12। बच्चों ब्रैकेट का प्रॉपर यूज़ करना है, अदरवाइज साइन वाइन में गलती हो सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट यूज़ करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा A + 6D माइनस A - 4D इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। सो बच्चों D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा यहाँ पे कितना 6, तो D 6 आया, कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल गया यहाँ से 6, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग 1 में। नाउ पुटिंग D इज इक्वल टू 6 इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा A + 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 6 है इज इक्वल टू कितना 16। सो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 - 12 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों A कितना मिला हम लोग को 4 मिला। सो D इज इक्वल टू कितना है बच्चों 6 एंड A इज इक्वल टू 4। तो हम लोग को A भी पता है और D भी पता है, अब हम लोग आराम से अपना AP कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP क्या हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है, A के बराबर होगा। सेकेंड टर्म T2 क्या हो जाएगा A + D, मतलब A कितना है हम लोग का 4, D कितना है 6, सो दिस इज 10। T3 कितना हो जाएगा A + 2D, सो ये हो जाएगा 4 + 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 4 16 हो जाएगा बच्चों। T4 कितना हो जाएगा A + 3D इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू 6 मतलब 22। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज बच्चों क्या होगा 4 10 16 22 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये हम लोग का AP है बच्चों। ये क्वेश्चन है CBSE 2019 का, तो आप लोग को आइडिया आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n² - 4n, फाइंड द nth टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में Sn दिया हुआ है 3n² - 4n और हम लोग को बताना है nth टर्म कितना होगा एंड बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो दिया क्या है बच्चों, दिया है सम टू n टर्म्स Sn इज इक्वल टू 3n² - 4n, राइट। और पूछ क्या रहा है हम लोग से, पूछ रहा है टर्म, राइट। तो nth टर्म हम लोग को बताना है, Tn हम लोग को बताना है। तो अगर Sn दिया हो, Tn हम लोग को बताना हो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला होता है Sn
माइनस एस एन माइनस वन, राइट। अब देखो एस एन तो हम लोग को पता है, तो इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 3n² माइनस 4n, ठीक है, माइनस अब एस एन माइनस वन क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ हम लोग को एस एन इक्वल टू 3n² माइनस 4n, हम लोग n के जगह पे n माइनस वन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 3n माइनस वन का स्क्वायर, 3n माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4n माइनस वन, ठीक है बच्चों, कोई चेंज नहीं है, बस इतना ही है यहाँ पे कि हम लोग n के जगह पे क्या लिखें, n माइनस वन लिखें, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलेगा, 3n² माइनस 4n, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3n माइनस वन का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो हो जाएगा n² प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस में ध्यान रखना। तो अब हो जाएगा 3n² माइनस 4n माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। नाउ दिस इज 3n² माइनस 4n माइनस, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3n², यहाँ माइनस 6n माइनस 4n मतलब माइनस 10n, यहाँ हो जाएगा बच्चों 7। अब 3n² माइनस 4n ब्रैकेट को तोड़ो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3n², यहाँ हो जाएगा प्लस 10n और यहाँ हो जाएगा माइनस 7। सो देखो यहाँ पे 3n² कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है 10n माइनस 4n कितना होता है बच्चों 6n और माइनस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का nth टर्म, ठीक है, ये क्या है बच्चों हम लोग का nth टर्म है, tn है। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग यहाँ पे बताना है कॉमन डिफरेंस, क्या बताना है हम लोग को, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों nth टर्म tn माइनस tn माइनस वन, ठीक है बच्चों, मतलब tn क्या है हम लोग का nth टर्म है और tn माइनस वन क्या है बच्चों, ये हम लोग का n टर्म का पहले वाला टर्म है। अगर दोनों को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को जो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो tn तो हम लोग को मिल ही चुका है यहाँ से, 6n माइनस 7 है, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे 6n माइनस 7, राइट। देखो 6n माइनस 7 माइनस, अब n के जगह पे क्या करेंगे बच्चों, n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6n माइनस 1 माइनस 7, राइट। तो दिस इज 6n माइनस 7 माइनस यहाँ हो जाएगा 6n माइनस 6 माइनस 7, तो दिस इज 6n माइनस 7 माइनस यहाँ हो जाएगा 6n, राइट, और यहाँ माइनस 13 मतलब प्लस 13 कर दो यहाँ पे। सो 6n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6, 13 माइनस 7 कितना होता है 6 होता है, तो 6 हो गया बच्चों हम लोग का कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज nth टर्म एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना बच्चों। tn क्या होता है, अगर सम दिया हो टर्म निकालना हो तो sn माइनस s माइनस 1 होता है, sn माइनस sn माइनस 1 होता है। और कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग के पास tn हो बच्चों, अगर tn हम लोग के पास में हो तो कॉमन डिफरेंस हम लोग इस तरह से निकालते हैं tn माइनस tn माइनस 1, ठीक है। दोनों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, CBSE 2019 में आ चुका है, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स वेयर p इज नॉट इक्वल टू q, देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। सो बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि किसी AP के फर्स्ट p टर्म्स का सम उसके फर्स्ट q टर्म के सम के बराबर है, जहाँ p q के बराबर नहीं है। तो हम लोग को दिखाना है, शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि लेट a be the first term, let a be the first term and d be the common difference of an AP, right बच्चों। now given दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों SP is equal to SQ, right, sum of first p terms is equal to sum of first q terms, and बच्चों SN का फॉर्मूला क्या होता है, sum of first n terms का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे हो जाएगा p अपॉन 2, यहाँ होगा 2a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q अपॉन 2, यहाँ होगा 2a प्लस q माइनस 1d, राइट। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ होगा p, यहाँ होगा 2a प्लस p माइनस 1
डी इज इक्वल टू क्यू 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। राइट बच्चों, अब देखो यहाँ हो जाएगा 2ap, ठीक है बच्चों 2ap, यहाँ होगा प्लस p माइनस 1, यहाँ p लगा दो, यहाँ पे d इज इक्वल टू 2qa और यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस q माइनस 1d। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब a वाले टर्म को और d वाले टर्म को साथ में कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a, ठीक है बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे तो 2a और यहाँ होगा p माइनस क्यू। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2a कॉमन लेके p माइनस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, देखो q माइनस 1 और माइनस p माइनस 1, कितना हो जाएगा बच्चों d। सो 2a p माइनस क्यू यहाँ पे क्या होगा, देखो q स्क्वायर माइनस क्यू माइनस p स्क्वायर प्लस p और d हो जाएगा। सो 2a p माइनस क्यू, अब यहाँ पे काम करो, देखो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है बच्चों, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और यहाँ क्या है q प्लस p, d है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2a p माइनस क्यू। अब q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है बच्चों, तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग q प्लस p, q माइनस p, राइट, और यहाँ माइनस कॉमन लो। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा q माइनस p और यहाँ पे d। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। हम लोग q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को इस तरह से लिख लिए, q प्लस p एंड q माइनस p, और यहाँ पे कॉमन लिए 1 माइनस 1, तो क्या हो गया q माइनस p हो गया। अब देखो यहाँ पे q माइनस p है, यहाँ पे q माइनस p है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2a p माइनस q। ठीक है, अब यहाँ से q माइनस p कॉमन निकाल लो बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा q माइनस p हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा बच्चों क्या q प्लस p। ठीक है, देखो यहाँ बचेगा q प्लस p और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस 1 d। सो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ p माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है q माइनस p है, तो 2a, ठीक है 2a। अब यहाँ पे लाके इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, p माइनस क्यू, यहाँ पे कर दो q माइनस p इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1 d। सो बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस सामने चला आएगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा है ना, देखो p माइनस क्यू है, q माइनस p है, तो माइनस सामने चला आएगा। तो अब देखो इस माइनस 2a को उधर लेकर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस q प्लस p माइनस 1 d। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0, तो इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। सो अब क्या करो, अब जो हम लोग को निकालना है बच्चों वो लिखो यहाँ पे। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, मतलब s p प्लस क्यू, ये चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d। ठीक है बच्चों, ये चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d, यहाँ भी है 2a प्लस क्यू प्लस p माइनस 1 d। अब इसका वैल्यू क्या बच्चों 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको 1 बोल देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 यूजिंग 1, राइट, 1 को यूज़ किया हम लोग यहाँ पे। सो एस p प्लस क्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, राइट। ये हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइट, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग 7 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत बच गया है क्वेश्चन बच्चों PYQs में, वो हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो।